सबसे पहले मैं मां आशापुरा को प्रणाम करता हूं और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि 2018 में स्वर्गीय प्यार सिंह नीनामा जी की स्मृति में ओम सिंगार जी का आना हुआ और पहली बार माता जी के दर्शन करने में गया और मन में एक भावना आई कि हे मां मुझे इस धरा का सांसद बना दे। आज वो माता जी ने उम्मीदवार के रूप में मुझे प्रत्याशी के रूप में आपके समक्ष भेजा है। मां आशापुरा को मैं सत सत नमन प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष प्रमदनी यादव साहब, हमारे जिला इंदौर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष प्रमदनी सदा यादव जी, कैलाश पांडे साहब और मऊ के हमारे हेमंत पाल जी और ये जानदार शानदार और सामने जो बैठे हुए हैं ये सब मेरे साथियों, आपको सत सत नमन और प्रणाम करता हूं। एक एक नाम लूंगा और कई 3 वर्ष से थकान है, कोई नाम भूल जाऊंगा तो कोई मुझसे नाराज होंगे, इसलिए मैं समस्त मंचवासियों को सत सत नमन प्रणाम करता हूं। अभी भारतीय जनता पार्टी जो विज्ञापन करती, मार्केटिंग करती, उसके बारे में आपको बताता हूं। पहला शब्द 400 का हिंदी भाषी राज्यों के अलावा जो अंडमान खंड की भाषा बोलते हैं उनको कोई भी एक सीट नहीं आ रही तो 400 सीट कहां से लाओगे भाई? नॉर्थ ईस्ट में तुम्हारा खाता नहीं, तमिलनाडु में तुम्हारा खाता नहीं, आंध्र प्रदेश में तुम्हारा खाता नहीं खुल रहा, कर्नाटक में आपका खाता नहीं खुल रहा तो आप 400 कहां से लाओगे? और मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहना चाहता हूं कि आपकी कोई आंधी चल रही होती या आप चुनाव जीत रहे होते तो केजरीवाल को जेल में कभी नहीं डालते साथी। भारतीय जनता पार्टी को डर है कि ऐसे नहीं होगी, हमारी सरकार नहीं बनेगी और अगर सरकार नहीं बनी तो क्या अंजाम है साथियों? आदरणीय योगेश यादव जी ने बताया है, ये शहादत जो शहीद हुए हैं उनकी पार्टी है, आपको छोड़ेगी नहीं साथी। अनगिनत अपराध हुए हैं, वो नोटबंदी हो या राफेल घोटाला हो या किसान जो हमारे 700 किसान इस धरा पर अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए शहादत को प्राप्त हुए, ऐसे अनगिनत आपने अपराध किए। हिंदुस्तान का संविधान हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से चलता है, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा साहब। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में कुछ नहीं किया। मैं कहता हूं साथियों, सही में कुछ नहीं किया। गांधी परिवार का इस देश पे शासन रहा, वो गांधी परिवार इस हिंदुस्तान में अपना एक मकान नहीं बना पाया साथियों, तो इससे बड़ी और क्या बात होगी, क्या ईमानदारी होगी? अगर ये मोदी जी जैसे व्यक्ति होते तो आज हिंदुस्तान वर्ल्ड के कहीं भी देशों में गांधी परिवार का मकान होता। लेकिन पहली बार इनकी जो गलतियां हुई, राहुल गांधी जी को इन्होंने गलती से बंगला तो खाली करा दिया। जब स्टेटमेंट आया कि गांधी परिवार का घर नहीं है, तब लोगों के आंखों से आंसू निकल आए कि ऐसे गांधी परिवार को जिसने इस देश को बनाया है साथियों। ये लोग कहते हैं कि देश में 70 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि 2014 के बाद में हमारा सांसद कौन था, एक नाम बता दीजिए अभी। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि मैं 2016 में लोकसभा का अध्यक्ष बन गया, तब से सतत इस धरा पर नौकरी आता रहा हूं और ये हारू या जीतू, उसके बाद भी मैं आपसे जीवित संपर्क बना करता और मैं जीतूंगा। मैं गर्व से कह रहा हूं कि मैं जीतूंगा। जिसके पीछे इतनी फौज हो, जिसके आगे इतनी फौज हो, वो राधेश्याम 100% जीतेगा साथियों। मुझे आशीर्वाद है आपका। एक फोन पर आप इतने तादाद में उपस्थित हुए, मैंने कई सभाएं देखी, हिंदुस्तान के कई कोने में मैं इलेक्शन कराने जाता हूं, बड़े से बड़ा नेता भी आता है, उसमें इतनी भीड़ नहीं होती साथियों। एक गरीब आदिवासी राधेश्याम मुरे के लिए पलक पावड़े दिखाने के लिए आप पूछते गए। मैं निश्चित तौर पर आपका छोटा भाई बनकर रहूंगा, आपका बेटा बनकर रहूंगा, मेरी माँ
छोटा भाई बनकर सांसद रहूंगा, ये मेरा वादा है साथियों। मैं सांसद कभी नहीं कहलाऊंगा, आपका भाई और बेटा कहलाऊंगा, और राधे श्याम सांसद नहीं बनूंगा, आप सब सांसद रहोगे साथियों। जय हिंद, जय भारत। ये पुनः मैं कह रहा हूं कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा बहुमत दिलाकर मुझे सांसद बनाए, और सांसद बनने के बाद में जो अभी योगेश यादव साहब ने बोला कि उनके नाम ही नहीं मालूम है, मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी बात मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा, और जब टीवी में देखोगे तो तब आपको लगेगा कि हमने राधे श्याम गोयल को वोट दिया और आज मुझे फक्र है। जय हिंद, जय भारत।